वो जिस मिंबर बना के हदिया किया उस मिंबर दे 4 जीने बनाया। थोड़े ज़हन च मिंबर का नक्शा आ रहा है? 1 2 3। मेरे नबी जिस वेले भी खुतबा देता है उस आखिरी चौथे जीने ते बैठ के पैगंबर कदम मुबारक रखते चढ़ते 3 जीने ते पैर रख के चौथे ते बैठ जाते। 11 हिजरी 28 सफ़र तक पैगंबर की रेलत हो गई, पर्दा कर गए तो बंदिया नबी का जनाजा छड़ के शूरा कायम की और खलीफा रसूल चुनन बैठ गए। अगू इतने बंदे कुछ एतराज़ करते नहीं जी, नबियों का जनाजा होंदा ही नहीं। मैं टिप के तौर पर जुमला आखना चाहना, सियाने जीरक का ना बंदे बैठे ने जिदा निकाह होंदा है उदा जनाजा होंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जिंदगी दराज, मेहरबानी मेहरबानी। अगर नबी का निकाह है तो फिर नबी का जनाजा है, जिसका निकाह होवे उसका जनाजा। बहरहाल तीसरे दिन इजमाए उम्मत हो गया, खलीफा अव्वल मुंतखब कर लिया गया। तो शूरा कमेटी लैके उन्होंने आई, आओ मस्जिद नायब रसूल बन के, खलीफा रसूल बन के मिंबर ते बैठ के तुसी खुतबा दो। सरपाक चकवाल सुनशिया भाई फिर खलीफा अव्वल उस मिंबर ते बैठे, लेकिन उस चौथे जीने ते ना बैठे। हुर्मत मुस्तफ़ा की वजह तू वो चौथा जीना छड़ के उत्थे बैठे जिथे नबी पाक कदम रखते सा। बात मेरी जेरी चाह रही जनाब? बहुत शुक्रिया। रमज़ान शरीफ विच मजलिस का सब तो बड़ा फायदा है, तुसी ना भी बोलो तो असी गुजारा कर लांगे। यार बल्कि वाइस इबादत है रमज़ान रोज़ा, रोज़े च अगर मोमन सो जाए तो उसका सोना भी इबादत। जेड़े जाग रहे ने वो बोलन, जेड़े नींद च ने कोई इशू नहीं। तो पहले खलीफे का दौर मुक्या, दूसरा खलीफा मुंतखब किया गया। तुसी बैठो जी। पहला जीना उन्हें नबी की वजह तो छोड़ दिता, दूजा जीना खलीफा अव्वल दे इजाज़ चूँ वो तीसरे जीने ते बैठे। दूसरे खलीफे का दौर खत्म होया, तीसरा खलीफा आया। पहला जीना उन्होंने भी छोड़ दिता हुर्मत रसूल की वजह तो, दूजा जीना खलीफा अव्वल की वजह तो, तीसरा जीना खलीफा सानी की वजह तो, वो आखिरी और चौथे जीने ते बैठे। अगर थकावट न हो तो एक दफ़ा तवज्जो करके मेरा जुमला सुनना। सरपाक वाले 4 जीने मुक गए, 3 खिलाफत मुक गई, वारी आई अबू तालब दे पुत्र। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। 4 जीने, 3 खिलाफत, और तारीख गवाह है कि खिलाफत चल के विलायत की दहलीज ते गई। याद रखे जमाना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह से तल्लुक़।
खिलाफत अली की जरूरत नहीं, खिलाफत नूं अली की जरूरत। और उसकी दलील मेरे अमीर अल मोमिनीन मौला मुत्तकियान दो जुमला अज भी मौजूद है। इसलिए बंदे रल के या अली आओ उठो निभदी नहीं बेवारस हो गया तुसी आओ। अबू तालिब दे पुत्र दा अज भी जुमला तारीख दे सीने ते सुनहरी हरूफ ना लिखे, फरमाते ने मुसलमानों तुझे आज अली याद आया है, आज अली याद आया तो मेरे मुर्शद अली जाहिरन चौथे नंबर ते अज मस्जिद विच गए। सब तो ज्यादा रश अज अपने नालों पराए ज्यादा तजस्सुस से बंदे दे ज़हन च अली किथे पेगा। हूँ तुम सिचुएशन समझा कि चार जीने त्रै खिलाफत, कोई किसी के जीने ते नहीं बैठा। हूँ बंदे नूं यकीन है अली भी उत्थे तो नहीं बन गए जिथे नबी बनते, पिछे बच गए त्रै जीने, त्रों विचों जिथे पवे सन वारे, जिथे भी पवे सन वारे। दुनिया अली नूं अंडर एस्टीमेट किया, दुनिया अली नूं समझे ही ना। बहुत ज्यादा रश है। अमीर अल मोमिनीन तारीख लिख दिए कि तलवार जुल्फकार नाल लेके आ। हाँ मजमा चीर दे मेरे मौला मिंबर रसूल दे सामने आए। बंदे दियां सांसां रुकियां ने, अली किथे बहेगा। बड़े तजस्सुस माहौल बावजुआ रोज़े चा मुकद्दस महीने की रमज़ान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। इस तो की मैं हद दे सकना। मेरा सुन्नी भाई तारीख नौवे मैं मुजरमा अबू तालिब दा पुत्र आया, चारे जीने वेखे, पता नहीं हुसैन दे बाबे नूं के ख्याल आया। अली टुरदियां पहला कदम उत्थे रखिया जिथे त्रीजा खलीफा बनदा आया। एक दफा मिल के सारे उच्चा बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया। दूजा कदम उत्थे रखिया जिथे दूजा खलीफा बन, त्रीजा कदम उत्थे रखिया जिथे पहला खलीफा बन। अली जीनिया ते पैर रखदे 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 उत्थे जा बैठे जिथे नबी पाक बन गए, और उन ही बैठे जिमें नबी पाक बन गए। और मेरे मुर्शद अली तलवार बेनियाम करके नाल रख दी। जाकर बुलाओ पहली बारी पढ़न आवे सरपाक मिंबर ते आके 3 बोर रिवाल्वर नूं बुलट मार के रखे। मजलिस पढ़न तो पहले सुनना कि नहीं है तो पढ़ना क्यों नहीं। हैरान हो गए बंदे, ये फिर आम नहीं ये तो शेरे खुदा ही ना। तलवार अली इंज रख, अली इलाही नजरा नाल पूरे मजमे नूं गौर नाल वेख्या। अच्छा सरपाक वाले अली हर बंदे नूं नहीं जे पचदा, नहीं पचदा। ये मुकद्दर वाले दे हिस्से चली आवे। दो किस्म दे दो किस्म का जलना होंदा है, एक अग विच जलना, एक बुग़्ज़े अली जलना। अग दे जले दा इलाज है, बुग़्ज़े अली दे जले दा इलाज कोई नहीं। बंदे विच जलन सड़न लग पे, इलाही नजर नाल कायनात दियां नब्ज़ां ते हथ रख के चलन वाला अली। बंदे का चेहरा वेख्या, उसनू सोड़ ते अंदरों रोला। अमीर अल मोमिनीन फरमाया हाँ अब दे खुदा कोई गल करनी है।
जी सरकार। फरमा खड़ा होके कर। उस आखे जी सरकार खलो गया। उस आखे जी सरकार गल ये करनी है, रश बड़ा लिया जे जी। बेशक अली वाली अल्लाह से तता फरमावे। मेरे बादशाह दे महफल दियां रौनकां आबाद रहन। बोल उस आखे या अली खिलाफतां त्रैवे वेखियां ने, रश तुसी बड़ा लिया। फरमाए जिहड़ी करनी है वह कर। उस आखे सरकार मैं वेख्या है पहला खलीफा हुरमत मुस्तफा की वजह तू पहला जीना छोड़ के दूजे ते बैठे है, दूसरा तीसरे ते बैठे है, तीसरा आखिरी ते बैठे। तो या अली फिर तुसी उत्थे जा बैठे हो जिथे नबी पाक बंदे सन। वजह वजूद कायनात आमिना दे लाल सैयदुल मुरसलीन ताहो यासीन महबूब खुदा मुजम्मिल मुदस्सर। इज्जत मुस्तफा दा पास रखना चाहिए या अली। कोई मकाम रसूल दा पास रखना चाहिए। ये गल्लां पे करदा है अल्लाह दे जलाल नू जलाल आ रहा है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते ने की आखे उस आखे जी है मिंबर रसूल उत्थे तो नहीं तो बाना चाहिए। फरमाए मिंबर बनया कहीं जे बने ते बोली नहीं ते जबर जाकरी च है कोई नहीं। मिंबर कहीं बने उस आखे जी लकड़ियां दा। फरमाए मैं हैरान हाँ तेरे ज़हन ते तीन लकड़ियां दा मिंबर याद है। फतह मक्का ले दिन मुहम्मद दे मोंडे भुल गए नहीं। मैं सदके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आबाद रहो, आबाद रहो। फरमादें तेन लकड़ियां दा मिंबर याद है। इदी निस्बत मुस्तफा नाल है। मैं अली हाँ जेड़ा दोषे रिसालत पैर रख के बुत तोड़दा रहा। उस दिन से तेन एतराज नहीं हुआ। वो इसलिए कि ऐलान ही ऐसे हुआ था मन कुन तो मौला फहादा अली। मौला रसूल ने यही फरमाया था जिसका मैं मौला हूं। उसके अली मौला। तो जब तक रसूल मौला है तब तक अली मौला है। जहां जहां अल्लाह रसूल की विलायत है वहां वहां अली की विलायत है। अच्छा, कई बंदे इस फिक्रे को इस तरह कह देते हैं कि अल्लाह के बाद
रसूल वली, रसूल के बाद अली। फिक्रा इस तरह नहीं है। चूंकि मुतलकन अल्लाह वली तो अल्लाह है और उसकी विलायत में ही सारी विलायत है। जो कहते हैं अल्लाह के बाद अली वली है तो अल्लाह कहीं चला गया? हमारा अल्लाह तो कहीं जाता ही नहीं। हमारा अल्लाह आने जाने वाला है ही नहीं। कई बंदे हमारे पढ़ते पढ़ते जोश खिताबत में कह जाते हैं अल्लाह आया और अल्लाह गया, अल्लाह को बुला लिया गया। ना 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 ना, जो मैं यहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। मैं जाऊंगा तो फिर यहाँ नहीं हूँगा। इसलिए हमारा अल्लाह न कहीं आता है ना कहीं जाता है, वो तो हर जगह है। वो जिस्म नहीं रखता, उसकी तरफ इशारा नहीं होता। वहदहु ला शरीक है, वो किसी में समाता नहीं, कोई उसमें समाता नहीं। ये हमारी तौहीद है, यही तौहीद है हमारी। इसी तौहीद को हम मानते हैं। वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं पहला फिक्रा फजीलत का कहने जा रहा हूं, जिसे बर्दाश्त ना हो वो अपनी दाद संभाल के रखे, किसी और को दे दे। अल्लाह और रसूल के होते हुए जो वली हो उसे अली कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद व अज्जिल लिवलियकल फरज। अब ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि मौला के मानी क्या। मुझे बहुत ज़्यादा दाद की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती। ये पूछने की क्या ज़रूरत है? आप लुगत में जाने की ज़रूरत नहीं है। रसूल को पता था लोगों ने बाद में डिक्शनरियाँ खोलनी, इसलिए रसूल ने मिंबर पालान पर ही मौला के मानी बता दिए थे। मैं चेहरे देख रहा हूँ जो खामोश है। मिंबर पालान पर ही रसूल ने मौला के मानी बता दिए थे। जब रसूल ने फरमाया ना, मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला हूं, रसूल ने बता दिया था मौला के मानी मैं हूं। जिस बंदे को समझ आ रही है वो हाथ उठाएगा। अब जैसा मौला रसूल है, और रसूल दोस्त तो है नहीं किसी के, रसूल यार नहीं किसी के। अगर कोई बंदा समझ रहा है ना रसूल यार है, तो जिसको बाप कहने की इजाजत नहीं, थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे, जिसे बाप कहने की इजाजत नहीं, उसे दोस्त कहने की इजाजत कैसे हो सकती? कुरान ने मना किया है कि रसूल को ऐसे ना बोलाओ जैसे एक दूसरे को बुलाते। तवज्जो फरमाए, ना कोई रसूल को बाप कह सकता है। और फिर अगर किसी को याद है तो अहद मवाखात भी हुआ था मदीने में, मिसाके उखुवत हुआ था।
हिजरत के बाद हुआ था, जब सारे मुहाजिर आ गए थे। मुहाजिर होना बुरी बात तो नहीं है ना, जो हिजरत करे वो मुहाजिर होता। हिजरत करके रसूल मक्का से मदीना गए थे, और मैंने कल अर्ज किया था कि अली को बिस्तर पे सुला के गए थे। और ये भी याद रखिएगा कि अली और रसूल में ज़ाहिरी तौर पे 30 साल का फर्क है। कितने साल का? और चकवाल वालों, दो भाई ऐसे हों जिनकी शक्लें मिलती भी हों, जुड़वा भी हों, फर्क तो पहचान लेते हैं बंदे कि ये कौन है, ये जिसमें जिनमें बंदे रहते हैं वो तो पहचान लेते हैं। मोहल्ले वाले, शहर वाले, बस्ती वाले, मक्के की आबादी इतनी ज्यादा तो नहीं थी ना। अब 30 साल का फर्क भी हो, पहले 30 साल रसूल आए, 30 साल बाद अली आए। अब 30 साल का फर्क है। जब हिजरत हुई है तो रसूल 50 बरस के, अली 20 बरस के, और 50 बरस के रसूल 20 बरस के अली को बिस्तर पे सुला गए, और 30 साल के फर्क को नबी ने एक नींद से बिला फसल में बदल दिया। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूं जी आपका, आपके हाथ उठ गए, आपने दुआ कर दी। 30 साल के फर्क को नबी ने एक नींद से बिला फासिल में बदल दिया। चले वो तो नबी ने बदला ना, वो जो बाहर खड़े थे उन्हें तो पहचानना चाहिए था ना कि वो तो 50 साल के, ये 20 साल के। ना 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 ना, 30 साल का फर्क उन्हें भी नजर नहीं आया। वो भी सारी रात मोहम्मद समझते रहे। इसका मतलब है अली ने सो के बता दिया कि हम जब चाहें अली होते। जो हाथ उठ सके यार उठाए हाथ। हम जब चाहे अली होते, जब चाहे हम मोहम्मद होते। अच्छा, ये हिजरत हुई थी, रसूल तशरीफ ले गए थे। और एक बात और भी मैं अर्ज कर दूं, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं मुतमईन हूं सुनने से। अपने तीसरा दिन है, आपने हर दिन ही अच्छा सुना है, मुतवज्जे रहिए। चले गए मदीना और लोगों ने गलत फहमी पाल ली। लोगों ने गलत फहमी पाल ली और मौर्रख ने लिख दिया। मौर्रख की सारी बातों पर यकीन नहीं करते, परेशान हो गया। मौर्रख की हर बात मानने वाली नहीं होती, क्योंकि मौर्रख जब तारीख लिखता है तो वो दो चीजों के दरमियान बैठ के लिखता है। एक तरफ तलवार होती है, एक तरफ दस्तरखान होता है। या तलवार के खौफ से लिखता है, मैं तो यार ऐसी बातें ही करता हूं जैसे सुनना है वो बैठा रहे, जैसे नहीं सुनना हाँ वो किसी और को सुन ले। एक तरफ तलवार है, या तलवार के खौफ से लिखता है या दस्तरखान के लालच में लिखता है। तवज्जो फरमाइएगा। इसलिए मुअर्रख की और किताबें पढ़ने वाले भी याद रखें कि किताब में अकीदा लेके जाओ, किताब में जाके अकीदा नहीं लेना। सारा सर उठाओ, अकीदा लेकर किताब में जाओ, किताब में जाके अकीदा नहीं लेना। जो समुंदर में जाके कश्ती ढूंढे वो डूब जाता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप सलामत रहें। चले
मजेदार करने के लिए 2 मिसरे भी पढ़ देता हूं। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, जो बंदे किताबों के हवाले मांग रहे हैं ना, उनको 2 मिसरे सुनाने जा रहा हूं। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है, हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है। अली किताब में कब है, किताब उसमें है। मैं शुक्रगुजार उनका जिनके हाथ उठ गए हैं। हिसाब जिसका नहीं, एक बार मिलके बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहे। तो मुअर्रख ने क्या कहा जी? मुअर्रख ने कह दिया कि रसूल जान बचाने के लिए मदीना गए। नाज़िम मिंबर साहब, मुझे पता है आप हमतन गोश हैं और हमारे नज़दीक आपकी इज्जत भी बड़ी है, क्योंकि आप ऐलान करते हैं तो हम मिंबर पे खड़े होते हैं, और यही हमारा दस्तूर है। जो ऐलान के बगैर मिंबर पे आ जाए हम उसे बदतमीज कहते हैं। मिलके सारे मिलके बोलो हैदरी। अब जी सलामत रहो। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आप इतने मुतवज्जे, आपकी समाअतों के मकरूज हैं हम। जी बिस्मिल्लाह। नहीं हो गया ना जी, बार बार तो नहीं कहते ना। आप नाज़िम मिंबर साहब के लिए भी मैं मुकर्रर करता रहूं, तवज्जो फरमाइएगा। तो मुअर्रख ने गलत फहमी फैलाई। उन्होंने कहा जी, मुअर्रख ने कहा रसूल जान बचाने के लिए, ऐसा ही है, मदीना चले। फिक्रा मैं आराम से कहता हूं, मेरी बात में दम होगा। आवाज कोई बहुत ऊंची हो ना हो, बात वजनी होगी। रसूल जान बचाने के लिए मदीना गए। और खुदा के बंदो अक्ल करो, अगर खतरा रसूल की जान को होता तो नबी अपनी जान को बिस्तर पे सुला जाता। शाबाश जो हाथ उठा सके हैं भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सलामत रहे। मेरा सलाम है, जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। सरकार तशरीफ ले गए, मदीना ले तशरीफ चले गए। तो मुहाजिर थे और भी थे साथ। आए जी बंगे साहब, मुहाजिरीन थे जी। बिस्मिल्लाह। अब आपका शुक्रिया, दुआ कर दे। दुआएं ही काफी है मोमिनीन की। मुहाजिर थे सारे, तवज्जो फरमाइए। जो मक्का से गए थे वो मुहाजिर थे, और जो हिजरत करके गए थे उनका मदीना में कुछ नहीं था। मदीना में उनका कुछ नहीं था। मक्का में भी कम ही था। वरना जाके कलेम दाखिल कर लेते कि हम वहां तो ये छोड़ के आए थे, यहां हमें क्या मिला। मदीना में जो जायदाद थी वो सिर्फ अली और रसूल की थी। अगर सही तारीख पढ़े ना, सही तारीख, तो आपको पता चले कि ये जो मस्जिद नबवी है ना, ये भी चंदे की जगह पे नहीं है, ये सरकार हाशिम की खरीदी हुई जगह पे है। आप जी ये सलामत रहे, ये सरकार हाशिम की खरीदी हुई जगह पर है। और मस्जिद की बुनियाद भी कैसे रखी गई इसे भी समझे। पहले बुनियाद मस्जिद को समझे ना, फिर आपको मारफत अली की तरफ जाना चाहिए। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह कितनी जगह पे बनाना है मस्जिद? फरमाया वो मेरी ऊंटनी खड़ी है, इस पे बैठो, जितनी जगह को ये घेर ले उस पे मस्जिद बना देना। सरकार कौन बैठे? फरमाया जिसे जिसे मेरी जगह पे बैठने का शौक है। मैं तो यार बातें करता हूं, बातें ही आपको समझना है। जिसे जिसे
मेरी जगह पे बैठने का शौक है, वो बैठे। अब लोग बैठते रहे, उतरते रहे, ऊँटनी नहीं उठी। ऊँटनी ने उठना था, न उठी। किसी ने यह भी कहा पहले तू हमारे पास ही होती थी। अब उठ भी नहीं रही, नहीं उठी। मैं नहीं बताता कौन गया, कितने गए, आप जाके बैठते रहे। ना 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 ना, सबसे आखिर में वो उठा जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। अली उठे, अली जाके ऊंटनी पे बैठे। तवज्जो फरमाइए, ये काला गिलाफ मेरे हाथ में है। जो बंदा अब भी आवाज बचाएगा उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। फिक्रा समझिएगा। जैसे ही अली ऊंटनी पे बैठे, जानवर को भी ऐसे लगा जैसे मोहम्मद खुद बैठ गए हैं। शाबाश, जो हाथ उठा सके। हाँ, जानवर को भी ऐसी लगा। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अली बैठे तो जितनी जगह को अली को उठा के ऊंटनी ने घेरी, उस पे मस्जिद नबवी बनी। यानी मस्जिद नबवी की बुनियाद में भी अली का सफर है। हाय हाय, मस्जिद नबवी की बुनियाद में भी अली का सफर है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जगह अपनी सिर्फ बनु हाशिम की ही थी, किसी और की नहीं थी। तो बाकी लोगों को तो कुछ चाहिए था। फिर रसूल ने कुछ लोगों का भाई बना दिया। मिसाके अखुवत हुआ। सार उठाए सारे, वो मिसाके अखुवत मवाखात वो हुआ तो भाई भाई बना दी। मैं ये भी बता देता हूं किसको किसका भाई बनाए। हजरत अबू बकर को हजरत उमर का, हजरत उस्मान को अब्दुर्रहमान बिन औफ का, सलमान को मिकदाद का, अबूजर को हुज़ैफा का। यानी जिसका मिजाज जिससे मिलता था। शाबाश, जो हाथ उठा सके एक दूसरे का। आप जिए, सारे मिलकर बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी में आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। भाई भाई बनाते रहे, सब भाई भाई बन गए। आखिर में अली रह गए, अकेले अली रह गए। अब वो सबको ये था कि हमें तो भाई भाई बना दिया, अली को तो किसी का भाई नहीं बना। तवज्जो फरमाइए। सबसे आखिर में रसूल ने मेरे मौला अली को बुलाया। अभी नहीं भाई, मेरे मौला अली को बुलाया, करीब खड़ा करके ना अली का हाथ पकड़ लिया। अली का हाथ पकड़ के वो जिन्हें पहले भाई भाई बनाया था ना, पहले रसूल उनकी तरफ मुखातिब हुए और मुखातिब होके कहने लगे तुम सारे दुनिया में एक दूसरे के भाई हो, तुम सारे दुनिया में एक दूसरे के भाई हो, और अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। हाय हाय, तुम सारे, आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी। दुनियावी भाई होना और बात,
जागना जरा, चकवाल के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान फहमी का बड़ा शौक रखते हैं। दुनिया में भाई भाई होना और है, आखिरत में भाई होना। जरा कुरान तो पढ़। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन भाई भाई से अलग हो जाएगा। जब भाई भाई से अलग हो जाएगा ना, उस दिन अली और मोहम्मद भाई होंगे। तो फिर मैं कहने दो मुझे, जब कयामत का सूरज अली को मोहम्मद से अलग नहीं कर सकता, तो मौलवी का फतवा कैसे कर लेगा? अली अली का शोहर, अली अली काबे का गोहर, अली अली हसनैन का बाबा, अली अली गाजी का बाबा, अली अली काबे का काबा, अली अली बरकुत तो मौला, जिब्रील का टीचर, रिश्तों का फ्यूचर, कबस्त कलंदर, कबस्त कलंदर, अली अली या अली या जी 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 मखलूक पे अल्लाह का मुकद्दस से नकश इनके वफा के हालत ने कलम तोड़ दिया। इनको या अली मौला, आप जिए जी, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अली और रसूल जी जी बिस्मिल्लाह। रुबाई पढ़े जी, फिर पढ़े रुबाई, फिर पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़े। और का नुक्ता कोई उन फतेह महबूब से किनारा न हुआ, तन्हाई में सिवा इसके गुजारा न हुआ। खालक ने रखा खाली नाम मोहम्मद, एक नुक्ता की बाहर इन पे गवारा न हुआ। क्या बात है जी, क्या बात है। आपके दिल में अली की विलायत इतनी बसी है कि उम्र का असर ही नहीं है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया। ये यही जवानियां है ना जी, अली और रसूल भाई भाई। तवज्जो फरमा रहे, आपने इसमें अली पे बात की है। अली नाम किसका है? बंदे घबरा रहे यार, ना घबराओ। तवज्जो, अली अल अजीम कौन है? आप बोले हो। ये कुछ अरसा पहले जब टेलीविजन पे तिलावत होती थी ना, हाँ, तो वो तिलावत खत्म होती थी तो वो किबला कहते थे सदक अल्लाह अली अल अजीम। ये कुछ अरसा गुजरा है, नहीं कहते सदक अल्लाहुल अलीयुल अजीम, कहता है सदक अल्लाहुल अजीम। इल्जाम हम पे है कि शिया अली को अल्लाह कहते हैं,
खुद रुकते इसलिए कि कहीं ये वो अली ना हो। जी आप सलामत रहे, खुद निकाल दिया। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, खुद निकाल दिया, खुद नहीं कहते हैं, खुद कह रहे सदकल्लाहुल अजीम। अच्छा तू सदकल्लाहुल अजीम से तो अली को निकाल देगा, आयतुल कुर्सी से कैसे निकालेगा? आप जिए सलामत रहा, आयतुल कुर्सी में तो है ना। जी जी बिस्मिल्लाह। रुक गया अफसाने शेरे जली कहते हुए, और क्यों झिझकता है तू अली को वली कहते हुए? जब मौला कुल तस्लीम करती है तो फिर मौत क्यों आती है तुझको? क्या अली कहते हुए उच्चा बोल के दिल खोल के क्या बोलेगा सखी हुसैन के सदके में? दिल की मुराद पाएगा कुल ईमान। सारे बोलो। ये इन्होंने पढ़े मिसरे, तो मैं इसम पे फिर आता हूं, इसम पे फिर आता हूं, लेकिन मैं जमीर शाह साहब थे दरवेश लैया के, उनके 4 मिसरे, फकीर आदमी थे, वो कहते थे दीन के फूलने फलने का सबब लिखा है। दीन के फूलने फलने का सबब लिखा है। करबला लिखने का मतलब है कि सब लिखा है। और याली कह के जरा गौर से चेहरों को पढ़ो, ऐसा लगता है कि चेहरों पे नसब लिखा। शाबाश जी, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। बहुत नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, या अली कह के जरा गौर से चेहरों को पढ़ो, ऐसा लगता है कि चेहरों पे नसब लिखा है। और फिर ये जो इसमें अली है, ये जो अली है, ये अल्लाह ने अबू तालिब पे लौ उतारी थी, जिसमें मुश्तक है ये इसमें अली अल्लाह के इस्म से। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो अल्लाह के नामों पे बंदों के नाम होते हैं। अल्लाह का नाम गफ्फार है, बंदे अब्दुल गफ्फार होते हैं। अल्लाह का नाम सत्तार है, बंदे अब्दुल सत्तार होते हैं। अल्लाह का नाम करीम है, बंदे अब्दुल करीम होते हैं। अल्लाह ने खुद रखा तो अल्लाह भी तो कह सकता था ना अब्दुल अली, लेकिन अल्लाह ने अली होकर भी अली कहा है। हाँ, जरा साथ अकीदे में लाओ, जरा 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 सफर करो साथ। फिर बदर कौन? अली। फिर ओहद कौन? अली। फिर खंदक कौन? अली। बंदे हमें कहते हैं खैबर खंदक ना पढ़ा करो, और कौन पढ़ेगा? हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? ये खैबर खंदक वो पढ़ेंगे जिनके सामने खैबर का नाम लिया जाए तो माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ जाए। शाबाश, जो हाथ उठा सके वो उठाए, ताईद में हाथ उठाते। हमें कहते हैं ना खैबर पढ़ो, खैबर में अली, फतेह मक्का में अली। ये मुझसे पहले इकबाल शाह जी बता नहीं रहे थे? हाँ, ये अपने निसाब से निकालें, अपने निसाब से निकालें। कल मैंने हिजरत की बात करते हुए कल मैंने कहा था कि अली बादशाह ने जब लोग अमानतें लेने आए थे तो लोगों ने चाहा था कि कुछ ज्यादा बता लें,
तो मेरे मौला ने फरमाया था, मैंने सिर्फ अमानत रखने वाले से नहीं पूछना, मैंने अमानत से भी पूछना है कि तू है किसकी। बस अली ने उस दिन कहा था, तब से ये फैसला हो गया, मजमे में अली के फजाइल पढ़ो, चेहरे देख के पता चल जाता है अमानत है किसकी है। अब बोलो हैदर। फतेह मक्का अभी जिक्र नहीं कर रहे थे, पीर इकबाल शाह जी जिक्र कर रहे थे कि फतेह मक्का के दिन कुछ बुत शिकन ने रसूल के कंधों पे चढ़ के तोड़े थे। तो वो वक्त मुख्तसर था, वो पूरा नहीं कर सके, मैं उसे पूरा कर देता हूं। वो बात कुछ यूं है कि पहले रसूल ने फरमाया था कि या अली मुझे उठाओ, तो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मैं रिसालत को जानता हूं। हाय हाय, या कौन लुत्फ लेगा। मैं रिसालत को नहीं, कुछ बंदे तवज्जो नहीं कर रहे, याद रखिएगा अभी हुए 5, 1.5 घंटा बाकी है। अजान मगरब की अपने वक्त पे होनी है। ये एक बंदा मुंह बना के समझे ना रोजा होने खोल जाना है वो अपने टाइम पे ही खोलना है भाई। आवाज बचाओगे तब भी वही है। हाँ, फरमाया मुझे उठाओ, या रसूलल्लाह मैं रिसालत को जानता हूं। अच्छा, आप नहीं उठाएंगे? खैबर शिकर ने कहा मैं रसूल नहीं उठा सकता। तवज्जो, फरमाया अच्छा आप नहीं उठा सकते तो आइए आप आ जाएं, मेरे कंधों पे आ जाएं। मेराज पे नालैन समेत जाने वाले मुस्तफा के कंधों पे चढ़ने के लिए अली ने नालैन उतारी। जगवाल वालों, आप मेरा फिक्र ही खा गए। मैं फिक्रा इतना बड़ा कहूंगा, जो बंदा सुबह से मजलिस पे नहीं बोला उसकी आवाज बुलंद हो जाएगी। अली के पैरों में नालैन नहीं थी, जैसे ही रसूल के कंधों पे चढ़ने लगे, रसूल के कंधों से चादर हट गई। शाबाश यार, बुजुर्ग दुआ करते, जवान बोले जरूर। रसूल के कंधों से चादर हटी, अली के पैर का लम्स और रसूल के कंधे का लम्स आपस में मिला कि रसूल मुस्कुराए। अकीदे संभालना, रसूल मुस्कुराए तो अली ने पूछा या रसूलल्लाह मुस्कुराए क्यों? फरमाया या अली, आज तेरे पैरों के लम्स से मुझे मेराज की रात के एक हाथ का लम्स याद आ। शाबाश, ये हक है आपके सुनने का। जी आप सलामत रहे। आप जी आप जिए, आप सलामत रहे। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, ये इस अजीज से लेके आखिरी मोहसिन तक इस बात को समझिएगा। आज तो मौला के करम से आप कितने लोग बैठे हैं जी, हजारों की तादाद में, हर जगह पे ऐसे, हर जगह पे ऐसे, हर जगह पे ऐसे है।
फिर भी बंदे हमें थोड़ा कहते हैं, फिर भी बंदे कहते हैं ये थोड़े हैं। अच्छा यार, डरते क्यों हमसे? थोड़े थोड़े क्यों कहते हो? तुम्हें नहीं पता हम ज्यादा खतरनाक तब होते हैं जब बहुत थोड़े होते हैं। ओए ओए यार, आप गौर नहीं फरमा रहे। ज्यादा खतरनाक तब होते हैं जब बहुत थोड़े होते हैं। ये चकवाल भी, गिरदो निवा, मैं भी बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, करसाल शरीफ भी आते रहे हैं, सैयद कसरा भी आते रहे हैं, तो मैं गिरदो निवा को, बस्तियों को तो जानता हूँ। पुराने उन लोगों के भी मैं नाम जानता हूँ जिन्होंने बताया था कि जनाजा न पढ़ना। ऐसे ही है ना, क्या होगा? निकाह टूट जाएगा। किसका जनाजा? शिया का। अली के शिया का जनाजा पढ़ोगे तो निकाह टूट जाएगा। बस देख ले, अगर मरा हुआ शिया तेरा निकाह तोड़ देता तो जिंदा क्या करेगा? ये बंदे हाथ नहीं उठा सके अभी यार, जरा जागो। काबा में अली, तवज्जो, काबा में बोलो, काबा में अली, तवज्जो। रसूल के हाथों पे अली, जागना। रसूल की गोद में, दावत ज़िला शीरा में, हिजरत में, बदर में, ओहद में, खंदक में, कहां कहां से अली निकालेगा? गौर फरमा रहे हैं आप? बेदार हैं? कैसे अली को निकालोगे? अली के बगैर दीन नहीं है। तवज्जो, अली के बगैर दीन है ही नहीं। कुरान आ गया, नमाजें आ गई, ज़कात फर्ज हो गई, जिहाद हो गए, जीतते रहे, दीन मुकम्मल कब हुआ है? यार बोलो, दीन मुकम्मल कब हुआ है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गए। वो जो इतने शहीदों से मुकम्मल नहीं हुआ, तवज्जो, वो अली की विलायत के ऐलान से दीन मुकम्मल हो गया। अच्छा, मुकम्मल ना हो तो फिर क्या होता है? चलो नाकिस ना कहो, ना मुकम्मल कह लो। मिंबर बना, पालानों का तामील हो गई। बल्ले माउंजेला की भी तामील हो गई। और जो ही कहा रसूल ने, हाजा अली मौला, दीने खुदा की दोस्तों तकमील हो गई। फिर नामुकम्मल तो कहोगे ना। इसका मतलब है अली के बगैर जो है नामुकम्मल है। किसी को अच्छा लगे तो अभी मैं ठीक कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो अभी मैं ठीक कह रहा हूं। अली के बगैर कुछ भी मुकम्मल
नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। और फिर अली के शिया बंदे कहते हैं थोड़े हैं, थोड़े। हमें पता है कितने बंदों में से कितने बंदे शिया होते हैं। वो आखिर तक जो टेलीविजन पे देख रहे हैं ना, उनसे भी मुखातिब हूं, आवाज मेरे तक आनी चाहिए। मैं बता देता हूं, आप पूछे चकवाल में कितने बंदे शिया, मैं बता देता हूं। आप पूछे फैसलाबाद में कितने, मैं बता देता हूं। 1% बताऊंगा जिससे पता चल जाएगा कितने बंदों में से कितने बंदे शिया होते हैं। आओ सुन लो, मदीने में जितने शिया थे मोहम्मद के जनाजे में थे। यार जिसका हाथ अब भी नहीं उठा, तवज्जो फरमा रहे। लेकिन फिर शिया होना आसान है, शिया रहना मुश्किल। इस पे मुझे पता था आप चुप कर गए। शिया होना आसान है, शिया रहना मुश्किल है। शिया रहने के लिए फिर आप देखें ना, मेरे मौला ने किताबें नहीं लिखी हैं, अली मौला ने किताबें नहीं, बंदे कोई समझते हैं नाजुल बलागा मेरे मौला अली की किताब है। नहीं नहीं, यह अल्लामा रजी की किताब है। उसमें उन्होंने मौला के खुतबे जमा किए जो उन्हें मिले, और किताबों में भी मौला के खुतबे, नाजुल बलागा में भी है। लेकिन जो मौला ने लिखा है ना, वो कुछ और है। मौला की किताबें मुतहर्रक है, चलती फिरती किताबें। जो किताबें अली ने लिखी है ना, उनमें से किसी किताब का नाम अबूजर है? शाबाश, जिस बंदों के हाथ उठ गए हैं भाई, दुआ करते रहना। जो किताबें अली ने लिखी उनमें से किसी किताब का नाम अबूजर है, किसी का नाम सलमान है, किसी का नाम होजर बिन अदी है, किसी का नाम मीसम है, मीसम में तम्मार है। और लोगों को सिर्फ मीसम की ना वो एक सूली याद है, ये नहीं पता कि मीसम में बड़े वस्फ थे, मीसम में बड़े कमालात थे। जो बंदे, मैं एक दो बंदे बस रह गए, उन्हें बुलवा लूं तो मैं दो फिक्रे मसाइब के कह के आपसे रुखसत लेता हूं। मीसम में बड़े वस्फ थे। कुछ बंदे दूर खड़े और दूर से भी मुझे वही नजर आ रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं। मीसम में बड़े वस्फ थे। खजूरें बेचते थे मीसम, गली गली फिर के नहीं बेचते थे, दुकान पे बैठ के बेचते थे। दुकान पे बैठ के बेचते थे और फिर सारे लोग मीसम से ही लेने आते थे। बताओ मीसम दयानतदार कितने थे? अल्लाह करे ये फिक्रा मैं समझा सकूं। मीसम इतने दयानतदार थे, कभी कभी दयानत खुद मीसम की जगह पे बैठ के खजूरें बेचते। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा यार, तो किस इंतजार में? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप जिए। इतने दयानतदार थे मिस्र। और दो मिसरे में पढ़ूं, रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले। मैं बड़े आराम से दो मिसरे पढ़ रहा हूं, आप चाहें तो इससे भी आराम से सुन लें। बात वो है जो याद रह जाए।
दाद याद नहीं रहती, बात याद रहती है। हाँ, रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले खजूरें बेच रहे हैं जनाबे मीसम की। हाय हाय हाय, रिजाएं अपने खुदा की खरीदने वाले खजूरें बेच रहे हैं जनाबे मीसम की। और मीसम में क्या था? मैंने पहले दिन भी यही से बात शुरू की थी। मीसम में खौफ नहीं था, और ये खौफ खत्म किसने किया था? मेरे मौला अली की विलायत। और जब मीसम को पकड़ के इब्ने ज़ियाद के गुमाश्ते दरबार ले गए थे, जब दरबार ले गए तो जानते हैं इब्ने ज़ियाद ने पहला फिक्रा क्या कहा था? इब्ने ज़ियाद ने पहला फिक्रा ये कहा था, मीसम मैंने सुना है तुम पूरे कूफे में अली पढ़ते हो। मीसम ने कहा पढ़ता हूं, पढ़ता रहूंगा। इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मीसम ने कहा बेगैरत, तुम्हें पता नहीं अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होते। शाबाश, जो हाथ उठ रहे हैं मैं समझ रहा हूं, अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होते। उसने कहा तू समझ रहा है ये कोई ऐसे है कि मैं तुम्हें, मेरी तरफ देखे जी, मेरी तरफ देखे, कि मैं तुम्हें ऐसे ही मार दूंगा। मैं तुम्हें बड़ी तकलीफ दे मौत। मीसम कहने लगे क्या मौत दोगे? कहने लगा मैं तुम्हें सूली पर लटकाऊंगा, पहले तेरे पैर काटूंगा, फिर तेरे हाथ काटूंगा, फिर तेरी आंखें निकालूंगा, फिर तेरी जुबान काटूंगा। मीसम जोर जोर से हंसने लगे। आप खा गए फिक्रे को। मीसम जोर जोर से हंसने लगे। इब्ने ज़ियाद कहने लगा देखा, मौत की तकलीफ का जिक्र सुन के तेरी अकल रायगां हो गई, जोर जोर से हंसने लगा। मीसम आवाज देके कहने लगे बेगैरत, अकल रायगां नहीं हुई, हंसा इसलिए हूं अली ने तरतीब यही बताई थी। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी। मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूं। उसने कहा अच्छा तरतीब यही बताई थी तो हम तरतीब बदल देते। तेरे हाथ काटेंगे, पांव काटेंगे, आंखें निकाल देंगे, लहू बहता रहेगा, जुबान छोड़ देंगे, लहू बहता रहेगा और तो खुद मर जाएगा। दुनिया कहेगी अली ने कहा, हुआ नहीं। मीसम दुश्मन के दरबार खड़े होके कहते हैं तुम्हें नहीं पता कायनात में जो होता है अली ने कहा होता है। हाय हाय हाय, अकीदा तो यही है ना, वही होता है जो अली ने कहा होता है। कहता ले जाओ इसे सूली पे लटकाओ, इसके पांव काटो, हाथ काटो, आंखें निकालो, जुबान छोड़ दे। लटकाया सूली पे। आपकी खामोशी इतनी प्यारी है ना, एक सरगोशी ना, ये तवज्जो है। मीसम के पांव कटे कि मीसम के बयाने फजाइले अली के समंदर की रवानी में शिद्दत आई। ये सुनना आसान है, ये सुनना आसान है। पैर कटे तो फिर बंदे कराते हैं तकलीफ से, लेकिन जानते हो क्या हुआ था? वही हुआ था जो जंजीर जन के साथ होता है।
नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। अली की विलायत दर्द पे गालिब थी, दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर मीसम के हाथ कटे, मीसम ने और फदाइल पढ़े। कोई बंदा दाद न दे, फिक्रा ये सारे दिन का सबसे बड़ा है। मीसम की आंखें निकली कि बगैर आंखों के सुबह कयामत तक देखने वाला मीसम मुस्कुराया। हाय हाय, वो जुबान छोड़ के चले और कहने लगे ले अब तेरा लहू बहता रहेगा, तू मर जाएगा। मीसम कहने लगा याद रखो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन ये भी जहन में रखना अभी आज का सूरज मेरे चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू की इजाजत से मगरब के जानू पे कदम नहीं रखेगा कि तुम मेरी जुबान काटने में मजबूर हो जाओगे। ये कहने लगे ये ऐसे बातें करता रहता है, दीवाना है, मीसम है। ये चले गए। मीसम सूली पे लटके आवाज दे के कहने लगे आओ कूफा वालो, आज हमने तुम्हें अली के वो फदाइल सुनाए जो तुमने आज तक नहीं सुने। पूरा कूफा निकल आया। मीसम सूली पे लटके हुए थे, मेरे मौला के फदाइल पढ़ने लगे। बता दिया कि अली ने नूह की कश्ती को अपने इस्म की तासीर से किनारे पे लगाया था। बता दिया कि इब्राहिम पे नार गुलजार कैसे हुई। मीसम ने पढ़ दिया कि ईसा को चौथे आसमान के तख्त पे कैसे बिठा दिया गया। मीसम यही अली के फदाइल पढ़ रहे थे कि पढ़ते पढ़ते अचानक मीसम रुके और कहने लगे रुका कूफा वालो, मैं तुम्हें वो हुनर बताऊं जो मेरे मौला ने मुझे सिखाया है। इशारा करके कहने लगे सुन, तेरा बाप वो नहीं जो तेरी माँ ने बताया है, तेरा बाप वो नहीं जो मौरख ने लिखा है। वहां इब्ने ज़ियाद का एक जासूस खड़ा था, दौड़ के गया और कहने लगा जो जिसकी जुबान छोड़ दी थी सूली पे लटका लटका अली का नौकर लोगों के असली बाप बता रहे। कहने लगा जल्दी करो, उसकी जुबान काटो, कहीं मेरा भी असली ना बता। बस अब इंतजार नहीं चाहिए। पुरसादार बैठे, जनाजा बरामद होना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जनाजे में ताखीर हो। आप सलामत रहें। हाज़री हो गई। तफसीलन ज़िक्र मसाइब करेंगे। वक्त इतना बच गया चूँकि जंजीर जनी होना है, मातम होना है।
शहादत पढ़ी जाना है। तो मैं चाह रहा हूं कि मुकम्मल शहादत आप भाई से सुने, जी भर के इबादत करें। लेकिन याद रखना, ये तलवार अली के सर पे तलवार नहीं, बीबी ज़ैनब के सर में नेज़ा है। सुभान अल्लाह, मरहबा। दो फिक्रे पढ़ के ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और मैं रुखसत ले रहा हूं आपसे, क्योंकि रोने के लिए आप आए। अली बादशाह को रोने आए। बुजुर्ग भी आए, जवान भी, बच्चे भी, पर्दे में बेटियां बहनें भी। मातम सीने का भी होगा, लहू का भी होगा। फुस्तो व रब्बिल काबा, ये तो मलक साहब आपको सुनाएंगे कि कब और कैसे अली ने कहा। एक फिक्रा मैं मलक साहब नाज़िल करता हूं। जब दस्तार कट गई, सर कट गया, जब लहू निकला, आंखों से होता हुआ लहू जब अली के हाथ पे आया ना, जो फिक्रा मेरे मौला ने कहा है वो आज तक बाज़मीर लोगों के जिगर चीरता है। अली दर्द को नहीं रोए। लहू देख के मेरे मौला ने जो फिक्रा कहा है, अल्लाह करे वो समझा सकूं, तो शायद इससे आगे पढ़ ही ना सकूं। मौला फरमाते हैं, या ज़हरा, सैयदा आपको सलामत रखे। ये कोई पहला जनाजा उठ रहा है? नहीं, इससे पहले। अच्छा, मैं एक फिक्रा कहता हूं। जैसे हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार का नाम है ना सज्जाद। बड़ी प्यारी इबादत करते हो यार आप। जैसे मेरे मौला हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार का नाम है ना मौला सज्जाद, वैसे बतूल के सबसे बड़े अज़ादार का नाम है अली। अली से ज्यादा सैयदा पे कोई नहीं रोया। बड़ा रोए अली सैयदा पे। पर फिर मैं कहूंगा, वक्त वक्त नहीं कहता, मैं सलाम करता हूं। बड़ी जख्मी थी बतूल, बड़ी जख्मी थी सैयदा। मैं फिर कह रहा हूं, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मुसलमानों के लिए। जिन्होंने अली को मारा वो खारजी है? सवाल मैंने छोड़ दिया। जिन्होंने अली को मारा
वो खारजी है। कहते हैं नहीं ख्वारिज ने मारा, वो खारजी है जिन्होंने अली को ज़रब मारी। तो जरा मदीने में जा ना, सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहे आपकी जिंदगी हो। ये मेरा हिस्सा मिल गया, मेरी खैरात मुझे मिल गई है। जाना जरा मदीने में, और बंदे हमें कहते हैं, कई नबील सुन रहे हो, फर्रुख भाई आप सुन रहे हैं, बंदे हमें कहते हैं और यार 21, 18, 19, 20, 21 ईद तक रोगे, सारा साल रोते हो, और शिया कब तक रोएंगे? मैं सरपाक चकवाल में इस कौम का नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं हुकूमत पाकिस्तान से लेकर रोने पे एतराज करने वालों तक सबसे वादा करता हूं, हमारा एक काम करो, हम रोना छोड़ देंगे, हमें सिर्फ अली की बेटियों की कब्रें पूरी कर दो। आप जी, आप सलामत हो, आबाद रहे जी, हिस्सा मिल गया ना, हमें सिर्फ कब्रें पूरी कर दो, हम रोना छोड़ देंगे, नहीं मातम करेंगे। एक फिक्रा और सुने, मैंने कहा ना सैयदा बड़ी जख्मी थी, सैयदा बड़ी जख्मी थी, हाथ टूटा हुआ था, असलियां टूटी हुई थी। मैं दोनों बातें मिला के कहता हूं, 19 रमजान को मेरे मौला को ज़रब लगी है ना, सर खुल गया कुरान की तरह, गलीम में डाल के बेटे लेके चले, पीछे से मोहम्मद हनफिया और मौला अब्बास ने उठाया, आगे से हसनैन करीमैन ने, जिन्होंने ज़ियारत की है। कितना फासला, थोड़ा फासला है घर से मस्जिद तक। जैसे ही घर के करीब पहुंचे, फरमाया मुझे नीचे ज़मीन पे रखो, ज़मीन पे रखा। अली उठे, फरमाया अब्बास करीब आओ, एक हाथ अब्बास के कंधे पे, एक हाथ मौला हुसैन के कंधे पे। बाबा आपका जख्म गहरा है, कैसे पैदल चल के जाएंगे? फरमाया मैं बेटियों के सामने जनाजे की सूरत में जाना नहीं चाहता। नहीं, ये मुझे पढ़ना ही नहीं था, ये मैंने पढ़ा इसलिए कि मैं बात समझा सकूं आपको। 19 रमजान जो अली ज़रब खा के पैदल चल के घर आए हैं ना, पता नहीं उस अली ने बतूल का कौन सा जख्म देखा था। कफन पहना के कहते हैं हसन मुझे सहारा दे, मुझसे उठा नहीं जाता। जज़ाकल्लाह, मरहबा। बस आखिरी फिक्र है, मैं सारे जख्म शहजादी के पढ़ नहीं सकता, मैं चाहता हूं आप जी भर के इबादत करें। 3 जमाती सानी के बाद एक दिन हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीना के बाजार में जा रहे थे। और सुनना चाहते हो बतूल कितनी जख्मी थी? थोड़ा मेरा साथ देना। अचानक हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, मिट्टी पे बैठ गए, आंखें बंद कर ली, घुटनों पे सर रख लिया। और चकवाल के शरीफ अदादारों, सामने अली भी मिट्टी पे बैठ गए और रोक के कहने लगे हुसैन तेरी माँ वसीयत कर गई थी, मेरे बाद मेरा हुसैन मिट्टी पे ना बैठे। हुसैन मिट्टी का क्यों बैठ गया? जरा आंखें खोलना, सर उठा, अल्लाह करे ये फिक्रा मैं समझा सकूं। हुसैन आवाज दे के कहने लगे बाबा मैं तामील हुक्म करता हूं, थोड़ी देर ठहर जाए,
मैं सर भी उठा लेता हूँ, मैं आंखें भी खोल लेता हूँ। अली रो के कहते हैं हुसैन सिर्फ इतना बता दे कि आंखें बंद क्यों की है। शब्बीर रो के कहते बाबा आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, मैंने आंखें बंद इसलिए की हैं कि सामने से वो बंदा आ रहा था जिसने मस्जिद में मेरे सामने